इजराइल में लोगों का गुस्सा बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे पर भड़क गया। हालांकि लोगों के गुस्से और नाराजगी को भांपते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भरोसा दिया कि जिसकी भी लापरवाही से 7 अक्टूबर का हमला हुआ था उस पर कार्रवाई की जाएगी और जांच के बाद कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि इस बात का पता लगाया जाएगा कि 7 अक्टूबर को इजराइल की दक्षिणी सीमा और गाजा के आसपास क्या हुआ, किसकी चूक की वजह से हमास इतने बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब रहा। במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי. नेतन्याहू का यह बयान हमले के 20 दिन बाद आया है, वो भी तब जब 200 से ज्यादा लोग हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के मीडिया के मुताबिक बंधुकों को छुड़ाने में हो रही देरी की वजह से भी वहां लोगों की नाराजगी प्रधानमंत्री के खिलाफ बढ़ती जा रही है और इसी वजह से लोग अपनी सुरक्षा खुद ही करने की तैयारी में हैं। इजराइल के मुताबिक हमास के हमले के बाद इजराइल में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बंदूक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। दावा यह भी है कि किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल के नागरिकों का अपनी ही सरकार और सेना से भरोसा उठ गया और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल में गन लाइसेंस लेने की होड़ मच गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बंदूक लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया हुआ, क्योंकि हमास के हमले के बाद इजराइल में रहने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। हालांकि इजराइल में नागरिकों को निजी तौर पर हथियार रखने का कानूनी अधिकार नहीं है। लाइसेंस उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। लेकिन माना जा रहा है कि हमास के हमले के बाद वहां की सरकार नियम में ढील देने के पक्ष में है और दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा के मसले को देखते हुए ज्यादातर नागरिकों को लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। यही नहीं, नागरिकों को 50 के बजाय 100 गोलियां तक रखने की भी इजाजत दे दी जाएगी। खबर यह भी है कि गाजा पट्टी के पास वाले इलाकों में सेना ने लोगों को हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट तक बांटे हैं। और इजराइल के लोगों का यह भरोसा टूटने की एक बड़ी वजह यह है कि हमास के हमले की खबर न तो इजराइल की खुफिया एजेंसी को लगी और न ही वहां की जांच एजेंसी शिन बेट को इसका पता चल पाया, क्योंकि दोनों ही एजेंसियों ने खुद यह माना कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले की उन्हें भनक तक नहीं लगी थी। जबकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी संस्थाओं में एक माना जाता है, जिसका काम ही है इजराइल के खिलाफ हो रही साजिशों का पता लगाना और हमास जैसे संगठनों के लड़ाकों का खात्मा करना। लेकिन इस बार मोसाद इतने बड़े हमले को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि एक साथ हमास के सैकड़ों लड़ाके खतरनाक हथियारों के साथ आसानी से इजराइल में घुस गए थे। इतना ही नहीं, इजराइल की जांच एजेंसी शिन बेट भी हमास की साजिश से पूरी तरह अनजान रही, जिसके ऊपर इजराइल के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है। लेकिन इजराइल के लोग मरते रहे और शिन बेट हमास के लड़ाकों को रोक पाने में नाकाम रहा और हमलों के बाद खुद मोसाद और शिन बेट ने भी इस बात को मान लिया कि उन्हें हमास के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और बड़ी खबर आ रही है हमास इजराइल जंग से जुड़ी हुई। खबर है कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना के घुसने के बाद हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी इजराइल के शहर इलत पर उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल आयश 250 से हमला किया है। आयश 250 से हमला किया गया है, जिससे वहां पर तबाही मच गई है। हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ने यह दावा किया है कि गाजा पट्टी में उसके लड़ाकों ने मिसाइल हमले कर इजराइल की सेना का एक हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास इजराइल के साथ जमीनी लड़ाई की पूरी तैयारी कर चुका है। 7 अक्टूबर को हमले के दौरान की तस्वीरों में इजराइल के लोग हमास के लड़ाकों के सामने बेबस दिखे थे, क्योंकि हमास के सैकड़ों लड़ाके बड़ी आसानी से घातक हथियारों के साथ गाजा की सीमा से लगे इजराइल के इलाकों में घुस गए थे, जिसके कई वीडियो भी सामने आए थे। उन तस्वीरों में यह दिखा कि बड़ी ही आसानी से हमास के लड़ाके गाजा से लगी सीमा पर बनी लोहे की बाड़ काट कर इजराइल में घुस गए थे। कई लड़ाके तो पैराग्लाइडर की मदद से सीमा पार कर किबुत्ज रईम समेत कई इलाकों में पहुंचे थे। इतना ही नहीं, हमास के कई लड़ाके सुरंगों का इस्तेमाल करके किबुत्ज बेरी में कत्लेआम मचाने घुसे थे और 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसे हमास के लड़ाके वहां घंटों सड़कों पर गोलियां बरसाते रहे, लोगों को मारते रहे और नेतन्याहू की नाक के नीचे ऐसे घूमते फिरते रहे मानो उन्हें इजराइल आने का न्योता दिया गया हो। और इजराइल के लोगों के मुताबिक इस दौरान काफी वक्त तक पुलिस और सेना उन इलाकों में पहुंच तक नहीं पाई थी। माना जा रहा है कि हमास के उसी हमले ने इजराइल के लोगों का भरोसा तोड़ दिया, जिसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने खुद हथियार रखने की तैयारी शुरू की। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को कामयाब बनाने के लिए हमास ने 2 साल तक प्लानिंग की थी। इतना ही नहीं, हमले की प्लानिंग से जुड़ी किसी भी बातचीत के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक तक नहीं लगी। दशकों से CIA और मोसाद एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती रही है। वो हमास जैसे संगठनों से जुड़ी हर जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करती हैं, लेकिन इस बार दोनों के हाथ पूरी तरह खाली रहे। दावा किया जा रहा है कि हमास और उसके सहयोगियों ने 2 साल तक इस हमले की प्लानिंग की। खासतौर पर सुरंगों में कुछ लैंडलाइन फोन पहुंचाए गए, जिनका इस्तेमाल हमले की प्लानिंग में किया गया, क्योंकि मोसाद और CIA की नजर बरसों से हमास से जुड़े लोगों पर रही है। गाजा से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल भी इंटरसेप्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। दावा तो यहां तक है कि जहां भी हमास के कमांडरों के ठिकाने हो सकते हैं, वहां मोसाद जानबूझकर जैमर लगा देता है, जिसकी वजह से वहां फोन का नेटवर्क नहीं पहुंच पाता। लेकिन इजराइल की एजेंसियों की सारी तैयारियां उस वक्त धरी की धरी रह गईं जब हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसपैठ की। हमास के लड़ाके इससे पहले भी इजराइल पर रॉकेट दागते रहे, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर 7 अक्टूबर को हमले किए गए वैसे हमले पहले कभी नहीं हुए थे।
इसलिए हमास इसे अपने लिए बड़ी जीत मान रहा है और मोसाद के लिए ये सबसे बड़ी नाकामी है। खबर है कि हमास के लड़ाके 2 साल से इस हमले को अंजाम देने के लिए हथियार जुटा रहे थे। यहाँ तक कि हमला करने वाले कई लड़ाकों को तो दूसरे देशों से बुलाया गया था। हमास का जितना जोर हमले की तैयारी पर था, उतना ही ध्यान हमले की प्लानिंग को पूरी तरह खुफिया रखने पर था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का पूरा ध्यान अब हमास की उन्हीं खुफिया सुरंगों पर है, क्योंकि इजराइल को आशंका है कि हमास के सहयोगियों के सबूत भी उन सुरंगों में छिपे हो सकते हैं। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। बीते 24 घंटों में इजरायली सेना ने 250 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। इसमें हमास के 3 डिप्टी कमांडर समेत सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक और आतंकी मारे गए हैं। गुरुवार को गाजा पर धुएं का गुबार देखा गया जब इजरायली सैनिकों और टैंकों ने रात भर इलाके में अंधाधुंध गोलीबारी की। सेना के मुताबिक उसने पिछले 2 हफ्ते में सबसे ज्यादा विनाशकारी हवाई हमले किए। ये विनाशकारी हमले जमीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले किए जा रहे हैं ताकि गाजा में बिल्डिंग में छिपे आतंकियों को बाहर लाया जा सके। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध में 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। मरने वालों में बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। उधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हमास के 500 लड़ाकों को इजराइल में तबाही मचाने की ट्रेनिंग ईरान में मिली थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान ने हमास के लड़ाकों को सितंबर में ही हमला करने और लोगों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग दी थी। यानी हमले से ठीक 1 महीने पहले इजराइल का कट्टर दुश्मन ईरान अपनी जमीन पर हमास के खूंखार लड़ाके तैयार कर रहा था, जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर ऐसा कोहराम मचाया था कि पूरी दुनिया दहल गई थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमले में शामिल हमास के लड़ाकों के साथ फिलिस्तीन के दूसरे चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को एक साथ ट्रेनिंग दी गई थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक उन 500 लड़ाकों को ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के स्पेशल कमांडो ने ट्रेनिंग दी थी। अमेरिकी अखबार ने हमले के एक दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को भी एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें इजराइल पर हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की आशंका जताई गई थी, क्योंकि ईरान पर पहले से ही फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और PIJ को हथियार और पैसा मुहैया कराने का आरोप लगता रहा है। अमेरिका कई बार यह दावा कर चुका है कि इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए ईरान पानी की तरह पैसा बहाता है और किसी भी कीमत पर इजराइल को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान में हमास और PIJ के ट्रेनिंग कैंप में ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ जनरल इस्माइल खानी खुद पहुंचे थे, जिसका सीधा मतलब यह कि हमास को चेहरा बनाकर ईरान ने इजराइल को दहलाया था। इतना ही नहीं, अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि ईरान के अधिकारियों ने 7 अक्टूबर से 5 दिन पहले यानी 2 अक्टूबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई बैठक में इजराइल पर हमले की हरी झंडी दी थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद इजराइल की सेना ने भी ईरान पर हमले की साजिश में सीधे शामिल होने का आरोप लगाया। और गाजा में फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना ने अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा था, लेकिन दक्षिणी शहर खान यूनिस पर इजरायली सेना ने रॉकेट से हमला कर दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, खान यूनिस पर रॉकेट से हमला किया गया है। जानकारी निकल कर आ रही है कि यहां पर एक अस्पताल को निशाना बनाया गया है और 77 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल के पास इजराइल ने पलायन कर रहे लोगों पर पहले बमबारी की और फिर रॉकेट से हमला कर दिया। हमास के अलक्सा रेडियो स्टेशन की खबर के मुताबिक हमले के बाद 77 लोगों के शव मिले थे, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस हमले पर इजराइल की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। दावे के मुताबिक ये हमला एक मस्जिद को टारगेट कर किया गया था, लेकिन रॉकेट अस्पताल पर गिर गया और इलाके में मातम पसर गया। और इजराइल की सेना ने तो यह भी आशंका जताई कि 7 अक्टूबर को हमले के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल हमास के लड़ाकों ने किया था, उनमें कई ईरान की सेना के दिए हुए हो सकते हैं। और इजराइल की सेना की इस आशंका पर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी मोहर लगा दी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने बीते 1 साल में गाजा पट्टी में हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी थी और वो हमास और PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को बंदूकें, गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन पहुंचा रहा था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान 1 साल से गाजा पट्टी में राहत सामग्री पहुंचाने की आड़ में हथियारों की सप्लाई में जुटा था। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान ने 2 रास्तों से राहत सामग्री के नाम पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों को हथियार पहुंचाए। पहला रास्ता इराक से होकर सीरिया और जॉर्डन से होकर वेस्ट बैंक तक पहुंचता है, जबकि दूसरा रास्ता ईरान से निकलकर इराक के बाद सीधे जॉर्डन से होकर वेस्ट बैंक तक पहुंचता है। ये सभी देश फिलिस्तीन के समर्थक हैं और वहां के चरमपंथी संगठनों को मदद पहुंचाते हैं, जबकि आरोप लगते हैं कि इन सभी देशों के चरमपंथी संगठनों पर ईरान का ही हाथ है। इजराइल को मिट्टी में मिला देने की कसम खाने वाले हमास, PIJ और हिजबुल्लाह के लिए ईरान हर बार ढाल की तरह खड़ा हो जाता है और दुनिया भर में उनका बचाव करता है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद भी ईरान में जमकर जश्न मनाया गया था। यही नहीं, ईरान ने हमास के हमले को उसकी हक की लड़ाई बता दिया था। इजराइल और हमास की लड़ाई में पश्चिम एशिया में शिया सुन्नी लड़ाई का ताना बाना भी जुड़ गया। हमास एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है, जबकि ईरान शिया मुस्लिम देश है, लेकिन दोनों की नजदीकी इजराइल और पश्चिमी देशों के साथ दुश्मनी की वजह से, यानी इजराइल की दुश्मनी में ईरान ने शिया और सुन्नी की आपसी लड़ाई को भी भुला दिया। इजराइल का जितना खुला विरोध ईरान करता है, उतना पश्चिम एशिया में कोई नहीं करता। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर धावा बोला था तो ईरान ने अपने सैनिक भी उतार दिए थे।
और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में हमास की आतंकी सुरंगों को बंद करने के लिए इजरायल नए स्पंज बम का इस्तेमाल करेगा, जिसके बाद हमास के आतंकियों का जमीन के नीचे छिपना परेशानी भरा हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध में अब स्पंज बम का इस्तेमाल किया जाएगा, इजरायल इसका इस्तेमाल करेगा। ये जानकारी निकल कर आ रही है। सुरंग बंद करने में स्पंज बम काम आएगा, क्योंकि लगातार जो है गाजा पट्टी में हमास की तरफ से सुरंगों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यह स्पंज बम इजरायल डिफेंस फोर्सेस की एक अनूठी रचना है। इसमें विस्फोटक नहीं होते, लेकिन ये उन अंतरालों या सुरंगों के दरवाजों को बंद करने के उद्देश्य से काम करते हैं जहां से दुश्मन के लड़ाके निकल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये गुप्त हथियार झाग पैदा करते हैं जो तेजी से फैल जाता है और सख्त हो जाता है और फिर एक चट्टान जैसी दीवार बना देता है, जिसे पार करना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। 5 से जारी जंग के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के जीपीएस सिस्टम से छेड़छाड़ करते हुए उसके मिसाइल हमलों को भी नाकाम कर दिया। ये दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया। और उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ऐसा कहर ढाना शुरू किया जिससे वो बेदम हो जाए, क्योंकि हमास से जारी जंग के बीच हिजबुल्लाह इजराइल के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल पर मिसाइलें और रॉकेट बरसाने से पीछे नहीं हट रहा, इसीलिए इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मगर उसके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा हिजबुल्लाह का जीपीएस सिस्टम बन रहा है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इसीलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ कर उसके हमलों को नाकाम करते हुए उस पर कहर ढाना शुरू कर दिया। लेकिन खबर है कि जैसे ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के जीपीएस सिस्टम से छेड़छाड़ की, हिजबुल्लाह और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई तेज हो गई और लेबनान के बॉर्डर के आसपास के इलाके धमाकों से दहल गए, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड पर बमों की बारिश कर दी। इजराइल के मुताबिक उसने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पलटवार करते हुए हमले किए। इजराइल ने आरोप लगाया कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाके उसकी तरफ गोलीबारी कर रहे हैं और इसीलिए उसने जैसे को तैसा की तर्ज पर जवाब देते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका लगातार हिजबुल्लाह और ईरान को इजराइल की उत्तरी सीमा पर युद्ध शुरू नहीं करने की चेतावनी देता आया। इजरायल के नागरिकों को हमास के लड़ाकों ने किडनैप कर लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए तेल अवीव में उनके परिवार के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और रैली निकाली है। प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, क्योंकि तेल अवीव में कुछ परिवार हैं जिनके सदस्यों को हमास ने अपने कब्जे में ले लिया है, किडनैप कर लिया है, जिसके बाद बंधकों को छुड़ाने की मांग लगातार की जा रही है। रैली निकालकर यहां पर परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है, लेकिन उनकी रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। नतीजा ये है कि हर 2 दिन के बाद इजरायली नागरिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। अब सरकार को वक्त रहते जागना होगा। जंग में इजरायल में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मारे गए।